जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एवं वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। घर का कौन सा हिस्सा राहु से प्रभावित होता है? क्या वास्तु में थोड़े से परिवर्तन करके हम राहु दोष से मुक्ति पा सकते हैं? जी हां, हमारे घर के अंदर एक अहम हिस्सा होता है जो वास्तु से प्रभावित होता है, और यदि हम उसको इंप्रूव कर लें, उसमें चेंजेस कर लें अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो हम राहु दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं, या फिर कुंडली में राहु के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष की दुनिया में राहु ग्रह को बेहद ही क्रूर और अशुभ ग्रह करार दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों के जीवन में राहु ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अशांति, दुख, नकारात्मकता आ जाती है, नशा आ जाता है, कुविचार आ जाते हैं, विचारों में स्पष्टता नहीं रहती। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के घर में गिले कलेश भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कलेश भी घर में बहुत ज्यादा रहने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, आर्थिक समस्याएं होने लगती हैं। और आज हम उसी समस्याओं की बात करेंगे, उन्हीं सब चीजों की बात करेंगे, उसी राहु की बात करेंगे कि घर का कौन सा हिस्सा राहु ग्रह द्वारा प्रभावित है, और यदि आपके जीवन में भी राहु की वजह से अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो कौन सा उपाय करना या घर के कौन से हिस्से में बदलाव करना आपके लिए बेहद लाभकारी होता है। सबसे पहले बात करते हैं लाल किताब के अनुसार कौन से घर के हिस्से राहु से प्रभावित होते हैं। क्या कहती है लाल किताब इस विषय में? लाल किताब के अनुसार घर के शौचालय और सीढ़ियां कुछ ऐसी जगहों में से हैं जहां राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में बेहद आवश्यक है कि ये दोनों ही जगह विशेष तौर पर साफ सुथरे और अच्छी हालात में बने रहें, अन्यथा राहु का आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि यदि घर का शौचालय गंदा है, वहां से बदबू आ रही है, उसका रंग बदरंग हो गया है, ऐसी स्थिति में राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है। राहु के इतने नकारात्मक प्रभाव आपको झेलने पड़ते हैं कि जो अकल्पनीय है, आपके जीवन पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से जीवन में दुख, कष्ट और परेशानी अपना घर बना लेती हैं। ऐसे में बेहद आवश्यक है कि घर का शौचालय हमेशा साफ सुथरा और चमकदार होना चाहिए। जब भी घर का निर्माण कराएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शौचालय कभी भी ईशान कोण में नहीं हो। शौचालय के लिए बेहद ही गलत दिशा ईशान कोण मानी गई है, और यदि ऐसी स्थिति में या किसी भी कारणवश टॉयलेट या शौचालय इस दिशा में है, तो व्यक्ति को जीवन भर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी शौचालय से कोई गंदी बदबू ना आए, उसके साफ और सुथरा रखें। एक छोटा उपाय कर सकते हैं, शौचालय में हमेशा एक कपूर का टुकड़ा रखें या एक कटोरी में नमक भर के रख दें। कहते हैं ऐसा करने से शौचालय से दुर्गंध नहीं आती और राहु का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस भी अवेलेबल हैं, ओडोनिल वगैरह। मैं किसी स्पेशल ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ, क्योंकि हम यहाँ किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। उससे भी वातावरण अच्छा रहता है, सुगंधित रहता है। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार या वास्तु के अनुसार ये कहा जाता है कि घर में मौजूद सीढ़ियां यदि टूटी फूटी हो तो आपके जीवन में उन्नति का मार्ग भी बिखर जाता है। सीढ़ियों के सामने कूड़ा या गंदगी हो तो आपके जीवन में परेशानियों के ढेर ही लग जाते हैं, और राहु के नकारात्मक प्रभाव आपको उन परेशानियों से उभरने नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में शत्रु बढ़ जाते हैं अचानक से, और तमाम तरह की परेशानियां उनको घेर लेती हैं। वास्तुशास्त्र तो यहां तक कहता है कि घर की सीढ़ियों को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रहे कि सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम दिशा या उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा से जो सीढ़ियां होती हैं वो बेहद ही अशुभ मानी गई हैं। इसके अलावा सीढ़ियों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, उसके पास कूड़ा करकट ये सब बिल्कुल इकट्ठा ना होने दें। और अगर आपकी सीढ़ियां घूम रही हैं तो ध्यान रहे जब भी आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आपकी सीढ़ियां हमेशा राइट साइड टर्न लें, लेफ्ट साइड कभी टर्न ना लें। और सीढ़ियों की जो संख्या है वो विषम होनी चाहिए, ऑड नंबर्स में होनी चाहिए, इवन नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रख लें तो राहु के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं, राहु के दुष्प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी राहु अशुभ परिणाम दे रहा है तो उससे भी आपको काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। बहुत बहुत आभार आप सबका।
अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं और आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारी हर वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।